ये डैशबोर्ड है, इसका इंटरफेस ऐसा है। यहाँ पे आपका जितना रिचार्ज पेंडिंग फेल रिफंड जो भी होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना पेमेंट रिक्वेस्ट आ गया यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे जितना भी आपका रिक्वेस्ट आया होगा पेमेंट रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे यूपीआई गेटवे में जैसे कि हमारा पेमेंट गेटवे में कितना पैसा जा रहा है और उसका रिपोर्ट यहाँ पे दिखाएगा, कितना गया कितना है। यहाँ पे आपका डिस्प्यूट दिखाएगा, यहाँ आपने कितना ट्रांसफ़र किया वो दिखाएगा, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना ट्रांसफ़र किया वो दिखाएगा यहाँ पे, और डिस्ट्रीब्यूटर पे कितना ट्रांसफ़र किया वो दिखाएगा। यहाँ पे आपको कितना लाखों पे आरएफआर कमीशन मिला है वो दिखाएगा। यहाँ पे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है। यहाँ पे एपीआई और रिटेलर का कितना कमीशन गया है वो दिखाएगा। यहाँ मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के पास टोटल बैलेंस कितना है वो दिखाएगा, यूज़र कितना है वो दिखाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर का है, ये रिटेलर का है और ये यूज़र का है। और यहाँ नीचे जो ये है ये एपीआई का है, जितना भी आपका एपीआई एक्टिव रहेगा रिचार्ज वगैरह का यहाँ पे सारा लिस्ट होगा और उसमें कितना बैलेंस है वो सब दिखाएगा। ये मेंबर का टैब है, यहाँ पे मेंबर पे आएगा, यहाँ पे ऐड मेंबर होगा। ऐड मेंबर पे आप यहाँ पे उसका डिटेल्स करके उसका यूपीआई स्टेटस जैसे कि वो ऐड मनी कर पाएगा या नहीं उसके लिए है। ये स्टेटस उसका एक्टिव या इनएक्टिव करना है। और ये केवाईसी का लिए है ताकि अगर पेंडिंग में है तो वो रिचार्ज नहीं कर पाएगा, सिर्फ लॉगिन कर पाएगा। ये मेंबर लिस्ट है, जितना भी आपका यूजर है सारा के यहाँ दिखाएगा। यहाँ ऑटो रिफिल स्टेटस अभी नया दिया गया है, जिसमें आप ऑटो रिफिल ऑन करोगे तो उस पर पेमेंट जाता रहेगा। और उसका ऑटो रिफिल कितना अमाउंट सेट करना है वहाँ पे एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ऑटो रिफिल का सेक्शन। यहाँ पे आप उसको ऑन करोगे तो जाएगा पेमेंट। ये ऑटो रिफिल अमाउंट आपको सेट करना है, कितना बैलेंस उसको जाएगा हर अमाउंट के बाद। और ये उसका बैलेंस है, यहाँ पे जितना अमाउंट सेट करके मतलब उतने से उसका नीचे जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो अमाउंट आप सेट करोगे वो अमाउंट चला जाएगा। और ये क्रेडिट लिमिट मतलब उसको जैसे कि 5,000 10,000 आपने सेट कर दिया तो उसके बाद आगे उसको पेमेंट नहीं जाएगा। जैसे कि मान लो उसका 10,000 का उसको लिमिट दिया हुआ है, उसके 10,000 के पहुँच गया तो उसके बाद आगे और उसको क्रेडिट में नहीं जाएगा। अभी हमने सेट कर दिया है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स हर कोई रिचार्ज कर पाएगा। यहाँ आपका साइट इन्फॉर्मेशन है, जितना भी वेबसाइट पे आपको क्या ईमेल देना है, मोबाइल नंबर क्या देना है, यहाँ पे एड्रेस सेट करना है, यहाँ पे आपको वेबसाइट का नाम क्या डालना है। और यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन दिया जाएगा आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लोगो अपलोड करेंगे, जैसे कि ये मेरा लोगो है। यहाँ पे आपका कोई भी चार्ट का अगर है आपको पॉपअप दिखाना है इस तरह का, उसको यहाँ पे सेट करना है। सेट करोगे तो वो चलता रहेगा। ये साइट में फंस गया, ये मनी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे आपको जितना भी पेमेंट रिक्वेस्ट आएगा वो यहाँ पे रहेगा, आप यहाँ से अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। ये हिस्ट्री हो गया, ये रिचार्ज का हिस्ट्री है, आपका कितना रिचार्ज हुआ होगा यहाँ पे शो करेगा। और ये लाइव रिचार्ज है, यहाँ पे आपका जितना भी रिचार्ज लाइव चलता रहेगा वो यहाँ पे दिखाएगा। ये ऑल हिस्ट्री है, इसका मतलब इसमें सारा का जितना भी आपका पेमेंट गया क्या रिसीव मतलब A to Z सारा का सारा हिस्ट्री यहाँ पे शो करेगा। ये वॉलेट हिस्ट्री है, वॉलेट हिस्ट्री में मतलब उनको कितना पेमेंट रिसीव हुआ सिर्फ वही दिखाएगा, कितना पेमेंट गया कि आपने काटा है वही सब दिखाएगा। एडमिन फंड ट्रांसफ़र में अगर सिर्फ एडमिन ही कितना ट्रांसफ़र किया या रिटर्न लिया है वो सब दिखाएगा यहाँ पे। ये कलेक्शन हिस्ट्री है, जितना भी जो हमारा क्रेडिट है ना, जैसे हमने दिया हुआ है कि 5,000 10,000 क्रेडिट दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे जैसे कि हम उसके पेमेंट रिसीव करेंगे वो कितना कलेक्शन है, उसके बाद कितना ड्यू रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा। आपको कलेक्शन कहाँ से रिसीव क्रेडिट कैसे अपडेट करेंगे, मेंबर लिस्ट में जाएंगे, फंड ट्रांसफर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है, आप यहाँ से कितना पेमेंट रिसीव किया है वो यहाँ पे अपडेट करेंगे। पेड का मतलब आपने रिसीव किया, और यहाँ पे पिन डाल के अपडेट करोगे तो वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा उतना। यहाँ पे उसका क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा कि कितना अभी बचा हुआ है, ये उसका मेन बैलेंस है और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस अपडेट हो जाएगा।
यहाँ पे आपका जितना भी डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट कितना कंप्लेन आया हुआ है यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ से अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये SMS रिपोर्ट है। यहाँ पे कितना भी आपका जो SMS API जितना भी गया होगा SMS पे, उसका क्या मैसेज गया है, उसके उस API से क्या रिस्पॉन्स आया है यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद क्या SMS उधर API रिस्पॉन्स, इसमें मतलब बाकी सारा जितना भी अलग से API लगेगा उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे शो करेगा। जैसे RFR हो गया, DTH इंफॉर्मेशन का हो गया, यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद क्या है, यूजर लॉगिन हिस्ट्री, यहाँ पे जितना भी यूजर आपका कब लॉगिन हो रहा है सब यहाँ पे शो करेगा। कब लॉगिन कर रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद रिपोर्ट पे ये ट्रांजेक्शन वाइज है, ये टॉप अप वाइज है, यूजर वाइज रिपोर्ट चेक कर सकते हो। कौन से यूजर कितना ट्रांजेक्शन किया है, ये ऑपरेटर वाइज है, कौन सा ऑपरेटर में कितना रिचार्ज किया है, ये API का है, ये डेबुक है, कौन सा यूजर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वो सब यहाँ पे शो करेगा। ये न्यू यूजर है जिसमें कितना यूजर रिसेंटली लॉगिन हुआ है, डेट वाइज आप डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट का हो गया सेटिंग, ये सर्विसेज का है, कौन सा सर्विस आपको एक्टिव करना है, डीएक्टिव करना है, यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रोवाइडर है, यहाँ प्रोवाइडर ऑपरेटर का, जो प्रोवाइडर और ऑपरेटर है कितना भी ऑपरेटर को एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे उसका अमाउंट रेंज सेट कर सकते हो, कौन से अमाउंट पे कितना तक रेंज। जैसे कि मान लो अभी DTH का हो गया है, टाटा स्काई का 200 से स्टार्टिंग है, उस हिसाब से आप उसको अमाउंट सेट कर सकते हो। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद ये रिचार्ज API है, यहाँ से आप API ऐड कर सकते हो, ये ऐड करने का है। ये रिचार्ज API है, यहाँ पे स्टेटस API लगा सकते हैं। ये डिस्प्यूट जैसे कंप्लेन वगैरह का है, ये बैलेंस चेक का है। ये प्लान API जैसे कि हमारा RFR हो गया, डिटेल इंफॉर्मेशन है, उसके लिए ये यहाँ पे हम API का ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या प्लान API या SMS API, यहाँ पे SMS API आप ऐड कर सकते हो, कौन से API का क्या सेट करना है। SMS API के बाद यूजर प्लान, यहाँ पे हर यूजर का प्लान सेट कर सकते हो, कौन से यूजर को क्या प्लान सेट करना है। यहाँ पे मार्जिन सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का है, ये डिस्ट्रीब्यूटर का है, ये रिटेलर का है। फिर उसको जो भी प्लान सेट करोगे उसके बाद यूजर को एडिट करके वहाँ पे उसको उस प्लान को सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये है नया दिया गया है API यूजर बैकअप, मतलब कौन से API यूजर को कितना, जो हमारा बैकअप लिमिट है कितना तक जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जो ऑपरेटर पे जाएंगे, जब राउट पे, यहाँ पे हम देखो बैकअप 1 2 3 4 यहाँ तक, वही लिमिट यहाँ पे शो करेगा। मतलब कौन से API को कितना तक जाएगा। जैसे किसी यूजर को आपने 2 सेट किया है तो पहले वो 2 ही API के बाद उसके बाद आगे नहीं जाएगा, इतना तक आके उसका रुक जाएगा। यहाँ पे अगर रैंडम API का है, उसके बाद ये कमीशन स्लैब है। अब कौन से प्लान पे कमीशन स्लैब सेट करना है, सेट कर सकते हो। अमाउंट यहाँ ऑपरेटर सेलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट डालना है, कितना तक कितना है। अगर 4-5 अमाउंट का अलग अलग सेट करना है, यहाँ पे मल्टीपल अमाउंट इस तरह का सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे उसका कमीशन कितना देना है और सेट कर सकते हो। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में इसमें आपका जितना ये बैंक डिटेल्स है यहाँ पे डालोगे तो वो वेबसाइट पे शो करेगा। रिटेलर, उसमें रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट डिपॉजिट करने के लिए। उसके बाद बैनर सेटिंग है, यहाँ पर आप जो भी बैनर सेट करोगे, फोटो डालोगे, वो ऐप में शो करेगा।
ये ब्लॉक अमाउंट है, अमाउंट ब्लॉक कर सकते हो, कौन से अमाउंट को ब्लॉक करना है, कितना तक ब्लॉक करना है, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे यूपीआई को आप पेमेंट गेटवे को एक्टिव या ब्लॉक कर सकते हैं। कितना अमाउंट सेट करना है, जैसे 500 सेट करोगे तो 500 के नीचे से नीचे वो ऐड नहीं कर पाएगा पेमेंट। यहाँ राउट पे रैंडम एपीआई है, यहाँ पे आप जितना भी एपीआई चाहे इस तरह का ऐड कर सकते हो। यहाँ रैंडम पे जितना भी एपीआई आप यहाँ पे ऐड करोगे वहीं से एक के बाद एक इधर से उधर से रिचार्ज जाता रहेगा। रैंडम एपीआई को कहाँ से सेट करोगे, राउट पे जाओगे, ऑपरेटर, यहाँ पे जहीं पे भी रैंडम एपीआई सेट करोगे उसी हिसाब से उसी इस लिस्ट कहाँ गया लिस्ट, इस लिस्ट में जितना भी एपीआई है यहाँ से जाता रहेगा रैंडम एपीआई ऑपरेटर का। जिस भी ऑपरेटर मतलब यहाँ पे अगर रैंडम एपीआई सेट किया, यहाँ पे जितना भी उस ऑपरेटर पे एपीआई होगा वहीं पे किसी एक पे जाता रहेगा इधर से उधर से रैंडमली। उसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटी, पहले ये मेंबर जो भी आप कुछ कस्टमाइज करोगे, जैसे कि किसी मेंबर को सेट करना है अलग अमाउंट पे, अलग ऑपरेटर पे, अलग एपीआई पे, यहाँ से जाता रहेगा। पहले मेंबर पे जाए चेक करेगा, अगर मेंबर पे नहीं है तो वो फिर अमाउंट पे चेक करेगा, अमाउंट में वो चीज़ नहीं मिलेगा तो सर्विस पे चेक करेगा, उसके बाद वो प्लान चेक करेगा, उसके बाद वो ऑपरेटर चेक करेगा। यहाँ पे आप किसी यूजर को पर्टिकुलर एडिट कर सकते हो, कौन से एपीआई पे देना है उसको। कौन से एपीआई पे उसको स्विच करना है, अमाउंट वाइज, अमाउंट है क्या, हाँ अमाउंट वाइज सेट कर सकते हो। उसके बाद ये सर्विस कौन से यहाँ पे स्विच कर सकते हो, कौन से एपीआई पे जाएगा, कौन सा सर्विस, जैसे प्रीपेड को किसी एक पे सेट करोगे तो किसी एपीआई पे सेट करोगे तो वहीं पे जाएगा वो। सर्विस यहाँ ऑपरेटर, यहाँ पे आप बैकअप एपीआई, जैसे कि रैंडम पे सेट करोगे तो वो इधर वहीं पे रैंडम एपीआई जो सर्विस है वहीं से जाएगा, इधर से उधर से रिचार्ज जाता रहेगा। वहाँ पे रैंडम एपीआई लिस्ट में जितना भी एपीआई होगा वहीं से वो चेक करके इधर से एक दो किसी ऐप पे जाता रहेगा रिचार्ज। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 आप बैकअप सेट कर सकते हो, बैकअप में जाता रहेगा। यहाँ पे टोटल 4 बैकअप एपीआई है, ये मेन एपीआई है। यहाँ पे अमाउंट वाइज एपीआई सेट कर सकते हो, कौन से अमाउंट पे कौन से एपीआई पे कौन सा ऑपरेटर जाएगा। ये प्लान्स, किसी प्लान को अगर किसी पर्टिकुलर एपीआई में सेट करना है तो यहाँ से सेट होगा। ये नोटिस बोर्ड है, जैसे कि ये वाला यहाँ पे जो रनिंग होता है, ये वाला नोटिस। ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका आता रहेगा। ये एसएमएस, यहाँ से आप किसी भी यूजर को मैसेज भेज सकते हो, उसके मोबाइल नंबर डाल सकते हो। अगर मोबाइल नंबर नहीं डालोगे तो बहुत सारा का सभी पे जाएगा मैसेज। बस अभी फ़िलहाल इतना ही अपडेट है, आगे भी बहुत सारा अपडेट आने वाला है।